Jai Hind. Myself Jyoti, working as a teacher at Government Middle School Bayal, Udhampur. Before sharing my experiences about the 15 days literary workshop, first of all, I would like to thank Directorate of School Education Jammu, Dr. Ravi Shankar Sharma sir, कि जिन्होंने हम गवर्नमेंट टीचर्स को और साथ ही गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि यहाँ पर हम अपना जो हिडन टैलेंट है उसको दिखा सकते हैं। और साथ ही में अ वेरी बिग एंड स्पेशल थैंक्स टू इंचार्ज कल्चरल एंड एजुकेशनल सेल श्री सुरजीत होश बटसली सर कि जिन्होंने हमें सिखाया कि हमें किस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे चलना है, हाउ वी हैव टू वर्क, व्हाट वी हैव टू वर्क, एंड बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस, हिज एनकरेजमेंट and his blessings, I am here today. And today I got an opportunity to share my experiences about this 15 days literary workshop. Being a teacher for the last 13 years, मैं इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ टीचर कार्यरत हूँ, लेकिन इस वर्कशॉप को लेके मेरा एक यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करती हूँ कि इन 15 डेज़ के दौरान मैंने यहाँ क्या सीखा, तो साहित्य लेखन, गद्य व पद्य लेखन, कहानी को किस तरह से लिखा जाता है, सफ़रनामा, रेखा चित्र, दोहा, चौपाई, तो इन सभी बातों का जो ज्ञान है, इनकी जो समझ है, इनको किस तरह से लिखा जाता है, तो वो सभी बातें मैंने इसी वर्कशॉप के दौरान सीखी हैं। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर किसी को लिखने में रुचि है और अगर वो इस तरह के वर्कशॉप्स को अटेंड करता है तो डेफिनेटली वह एक अच्छा कवि, शायर बन सकता है। और अगर मैं उर्दू ज़ुबान की बात करती हूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। हिंदी भाषा और उर्दू भाषा में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इन बातों का ज्ञान भी मुझे इसी वर्कशॉप के दौरान मिला है। गीत, गज़ल, नज़म, जिनको कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इनको लिखने का जो एक भेद है, जो एक सीक्रेट है, इनकी ध्वनि, इनकी लयकारी, कि इनको भी लिखने का एक साइंटिफिक तरीका होता है, इस बात का ज्ञान भी मुझे इसी वर्कशॉप के दौरान मिला है। कई सारे कवि, शायर, यहाँ पे मैं पार्टिसिपेंट्स की बात कर रही हूँ कि इन सभी को एक मंच पर सुनना, देखना और इनकी रचनाओं को पढ़ना, और इन्हीं की रचनाओं को पढ़कर मुझे भी इंस्पिरेशन मिली कि मैंने भी कुछ एक पंक्तियाँ लिखी, और मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पे कि आने वाले समय में मैं और भी अच्छा लिखने की कोशिश करूँगी। एंड द मोस्ट अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, यहाँ मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रही हूँ कि जितने भी एक्सपर्ट्स ने हमें यहाँ पे लेक्चर्स दिए हैं, तो यहाँ पे मैं माननीय श्री सुरजीत सर जी के कुछ शब्दों को रिपीट करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए लहरों के समान है कि जिन्हें छू पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू और साथ ही माननीय श्री सुरजीत होश बटसली सर के ग्रेट इनिशिएटिव से ये भी पॉसिबल हो पाया है कि हमने इन लहरों को छू कर देखा है, हमने इन एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन की है, इनको सुना है, इनको समझा है, और इनको समझकर हमने अपने आप में कई सारे सुधार लाए हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरे लिए लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और मैं ये कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। इसी के साथ मैं बात करूँगी कुछ सोशल क्वालिटीज़ को लेके। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी वर्कशॉप, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, उसकी सफलता के लिए कहीं ना कहीं कुछ एक सोशल क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है कि जो उसको सफल बनाते हैं। तो ऐसे कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, जैसे एक्सपीरियंस ऑफ रिस्पेक्टफुल शेयरिंग ऑफ नॉलेज, experience of understanding each other, experience of patience, tolerance and cooperation, and the most important, widening of knowledge. आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह के जो लिटरेरी वर्कशॉप्स हैं शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अगेन एंड अगेन, और जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं इनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर आने वाले समय में कोई भी ऐसा वर्कशॉप होता है तो आई वॉन्ट यू पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। जय